अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल से ये इस यूनिट का हमारा जो हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे, है ना, तो इस यूनिट का ये सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया जो है ये माइक्रोबायोलॉजी का बैकबोन माना जाता है ना। जैसे आपको पता होगा, जैसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो कल्चर मीडिया जो है ये एक आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए और उनकी स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसको क्या करने के लिए एक कल्चर मीडिया क्या होता है, मैं रिपीट करता हूँ। कल्चर मीडिया एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट होता है जो कि यूज़ होता है ना, जिसको डिज़ाइन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एक तो बैक्टीरिया आता है और फंगई आते हैं और बाकी सारे जो है माइक्रोब्स भी इसमें जो है शामिल होता है। ठीक है, और अगर हमें बैक्टीरिया, फंगई या वायरसेस, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली माइक्रोब्स के बारे में ज़्यादा डिटेल समझनी होती हैं, तो उनके मतलब कि उनके स्ट्रक्चर, बिहेवियर या फिर उनके रेस्पॉन्स को, तब हमें कल्चर मीडिया का यूज़ जो है करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद वाई कल्चर मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कल्चर मीडिया जो है ये हम क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कल्चर मीडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने का एक बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगई को एक जो है हमारी बॉडी से बाहर, है ना, ह्यूमन बॉडी से बाहर, जिसको हम इन विट्रो बोलते हैं, वहाँ पे ग्रो कराना होगा, एक मीडियम तैयार करते हैं जो कि कल्चर मीडिया कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है, फंगई जो है, पैरासाइट्स जो होते हैं, सॉरी जो वायरसेस होते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देन दूसरा आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारे पास पैथोजेंस जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तीसरा एंटीबायोटिक टेस्टिंग, है ना, एंटीबायोटिक टेस्टिंग। इसमें क्या, इसमें आइडेंटिफिकेशन जो है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, ब्लड अगार जो होता है उसमें हेमोलिसिस का ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, है ना, वो भी हम किसकी वजह से करा सकते हैं, कल्चर मीडिया का यूज करके। देन एंटीबायोटिक टेस्टिंग क्या है, तीसरा एंटीबायोटिक टेस्टिंग। ये मीडिया जो है, ये जो कल्चर मीडिया होता है, हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटीबायोटिक, एंड मतलब कि एंटीबायोटिक तो टेस्ट, इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक परफेक्ट है ना, बैक्टीरिया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए। देन उसके बाद और भी है इसमें वैक्सीन प्रोडक्शन, मतलब कि वैक्सीन्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें किससे मतलब किससे कर पाते हैं, कल्चर मीडिया की हेल्प से कर पाते हैं। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च एंड स्टडी। क्या, रिसर्च एंड स्टडी। इसमें क्या होगा, साइंटिस्ट्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं विद हेल्प ऑफ कल्चर मीडिया। क्योंकि जब हम क्या कर सकते हैं, कल्चर मीडिया का जब हम यूज़ करते हैं, तब हम उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगई जो होते हैं उनको ग्रो कराते हैं, वो वही हमें जो है फर्दर स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है द फूड मटेरियल, डेफिनेशन क्या है, द फूड मटेरियल और द सबस्टेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विट्रो, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जो है ये एक ऐसा फूड मटेरियल होता है या फिर सबस्टेंसेस होते हैं जो कि हमें आउटसाइड द बॉडी, मतलब इन विट्रो में रिक्वायर होते हैं, ज़रूरत होते हैं, किस लिए, टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के लिए हमें जो फूड मटेरियल या फिर सबस्टेंसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन कहाँ पे, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब सुनना, आप पढ़ना है हमारा जो है कंपोजिशन की, कल्चर मीडिया की कंपोजिशन क्या क्या होती है। ठीक है, पहले सुनना, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको एक प्लांट उगाना है। कल्चर मीडिया की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपको एक प्लांट को उगाना है, एक पेड़ पौधा होगा जिसको आपने उगाना है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए हमारी एक अच्छी सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। वैसे ही अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब में ग्रो करना होता है, क्या करना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने लैब में ग्रो करना होता है, तो हमें एक स्पेशल सॉइल की ज़रूरत होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को ग्रो और थ्राइव करने के लिए चाहिए होते हैं।
ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि कल्चर मीडिया जो है ये एक न्यूट्रिएंट रिच सबस्टेंस होता है जो कि माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगई और वायरसेस को ग्रो, आइसोलेट और स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया की सही कंपोजिशन जो है, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, ये जो कंपोजिशन होती है इसका सही होना है ना, ये इंश्योर करता है कि माइक्रोब्स को उनका ज़रूरी फूड मिलता है ना, बिल्कुल हमारे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें सही सही फूड मिलेगा तभी हम सही ग्रो कर पाएंगे। इसी तरीके से माइक्रोब्स को उनके ज़रूरी फूड मिलना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ये इंश्योर करता है हमारा कल्चर मीडिया का सही कंपोजिशन। दूसरा, वो हेल्दी ग्रो करें और स्टडी के लिए रेडी हो सकें, है ना, वो हेल्दी ग्रो करने चाहिए, अच्छे से ग्रो करने चाहिए और हमें जो उनकी स्टडी करनी है उनके लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, और हमें अलग अलग माइक्रोब्स को उनके ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने का एक मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस बेटर कंपोजिशन। नाउ इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले वाटर होता है, इसमें क्या होता है, वाटर एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। देन उसके बाद एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये खाली एनर्जी सोर्स नहीं देते, देखो एनर्जी सोर्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं मेनली, लेकिन प्रोटीन जो है ये सोर्स ऑफ अमीनो एसिड और नाइट्रोजन भी मेनली होते हैं, लेकिन ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिपिड्स जो है ये हमें स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। क्या क्या, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए लिपिड्स चाहिए होते हैं और उनमें जो है ये एनर्जी भी जो है प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं, मिनरल साल्ट्स जो है ये क्या करते हैं, मिनरल साल्ट्स ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि ये एसेंशियल आयंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल साल्ट्स कौन से होते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, और भी होते हैं वो आप देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से 2 ही याद रखोगे तो काफ़ी है। देन उसके बाद अगार चाहिए, अगार जो है ये सॉलिडिफाई करता है मीडिया को, मतलब मीडिया को सॉलिड बना देता है एंड इट प्रोवाइड सरफेस फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ये इसके सरफेस पे जो अगार होता है जब ये इसको मीडिया को सॉलिडिफाई करता है तो इसके सरफेस पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। देन अगार क्या होता है, अगार जो एक पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कि बहुत सारे शुगर यूनिट्स का बना होता है ना, जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सीवीड क्या होता है, सीवीड जो है एक टाइप का एक्वाटिक प्लांट होता है जो समुद्र या फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, इसे हम नॉर्मली जो है मेरीन अलगी भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है इट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेटाबोलाइज इट, ये जो अगार होता है बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। देन उसके बाद हमारा आता है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स कौन सा होता है, इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ग्लाइसरॉल, स्टार्च बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, हमारा ग्लूकोज इसमें मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स भी हम इस कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, कौन से होते हैं, विटामिन B12, अमीनो एसिड जिसमें हमारे पास सिस्टीन और मिथियोनिन अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जैसे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में हम डालते हैं। देन उसके बाद ब्लड और ब्लड कंपोनेंट, ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं लाइक हेम, और ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स के लिए। इसमें याद रखना ब्लड अगार किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए हम ब्लड अगार जो है इस कल्चर मीडिया में डालते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, सबसे पहले यहाँ पे बेस्ड ऑन मतलब बेसिस लिखता हूं मैं और यहाँ से टाइप्स लिखूंगा। सबसे पहला बेसिस, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या फिर फिजिकल स्टेट, कितने हैं, 3 है, कौन कौन सा, सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, इनको मैं डिफाइन करूंगा बाद में। ठीक है, तो पहले सुना यहाँ पे। दूसरा बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें, उनके बेसिस पे सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक और इसी को डिफाइनेड मीडिया भी कहा जाता है, स्पेशल मीडिया। और स्पेशल मीडिया को फर्दर डिवाइड करा है, कौन कौन सा, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया। देन उसके बाद किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ऑक्सीजन चाहिए, किसको नहीं चाहिए, मतलब कि ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एनारोबिक मीडिया और एरोबिक मीडिया। समझ आई? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉलिड मीडिया से। ठीक है, क्या करते हैं हम, सॉलिड मीडिया से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉलिड मीडिया या फिर सॉलिड मीडियम भी कह सकते हो। अगार इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट इन द सॉलिड मीडिया। सॉलिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें अगार होता है। सॉलिड मीडियम सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगार प्रेजेंट होता है ना, मोस्ट कॉमनली एज सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है, अगार यूज होता है, इसीलिए ये मीडियम जो है सॉलिड होता है। अगार इसमें कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2% इसमें अगार प्रेजेंट होता है। अगार क्या होता है, येलो ग्रेनुलर पाउडर होती है जो कि सीवीड से प्रिपेयर किया जाता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ से इफेक्ट नहीं होता। ये जो सॉलिड मीडिया होता है, ये जो अगार होता है ये 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस पे ये सेट होता है। 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस पे ये सेट होता है। ठीक है, समझ आई? एग्जांपल्स कौन से होते हैं सॉलिड मीडिया के, न्यूट्रिएंट अगार, मैकॉन के अगार और ब्लड अगार, ये याद रखना। इसका यूज कहां पे होता है सॉलिड मीडियम का, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज को ऑब्जर्व करना होगा तब यूज होता है। जब हमने डिफरेंट बैक्टीरियल टाइप्स को क्या करना होगा, सेपरेट करना होता है, तब हम यूज करते हैं। और बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है सॉलिड
मीडियम का, ये याद रखना। देन उसके बाद लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया ये दूसरा टाइप होता है इसी का, है ना। इसमें क्या होता है, इसको हम समटाइम्स ब्रॉथ भी बोलते हैं। बैक्टीरिया ग्रो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूसिंग जनरल टर्बिडिटी, ठीक है। ये जो है इसमें बैक्टीरिया जो है यूनिफॉर्मली जो है क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और वो जनरल टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो जनरल टर्बिडिटी वर्ड आया यहाँ पे, इसका मतलब होता है पानी या लिक्विड का क्लाउडी या मिल्की हो जाना। जब बैक्टीरिया लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मतलब कि एक जैसे प्योर मीडियम में जो है स्प्रेड हो जाते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से लिक्विड मीडिया जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहता और एक क्लाउडी या फिर उसको हेजी अपीयरेंस जो है डेवलप करता है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें एग्जांपल्स कौन से याद रखोगे, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, है ना। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसकी एग्जांपल याद रखोगे किसकी, लिक्विड मीडिया की। इट डज नॉट कंटेन अगार, क्यों इसको लिक्विड मीडिया इसलिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि इसमें अगार प्रेजेंट नहीं होता। ये बात याद इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें अगार जो है अगार इसमें प्रेजेंट नहीं होता। नाउ अब बात करते हैं तीसरा टाइप, सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया का टेक्सचर जो है हमें कैसा दिखता है, सॉफ्ट होता है एंड जेली। जब आप हाथ में उठाओगे तो ये सॉफ्ट होगा, जेली लाइक होगा। इसमें अगार प्रेजेंट होता है सॉलिड मीडिया की तरह, लेकिन बहुत कम, मतलब कि लेस देन 0.5%। इसीलिए ये ना पूरा लिक्विड होता है और ना ही पूरा सॉलिड होता है। उनके बीच का एक फॉर्म होता है, जिसको हम सेमी सॉलिड मीडिया बोलते हैं। ये बात याद रखना, अगार जो है 0.5% से कम होता है इसमें। दीज मीडिया आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट एंड आर यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी। जब हमने बैक्टीरियल मोटिलिटी को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, तब हम इस मीडिया का यूज करते हैं। एंड सेपरेटिंग मोटाइल बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन मोटाइल, ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे वो इसमें दिख जाएंगे और नॉन मोटाइल खुद ही जो है सेपरेट हो जाएंगे इनसे। तो ये हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि इनको मोटाइल बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, जो बैक्टीरिया उधर से चल पाते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं किन से, वो बैक्टीरिया जो मोटाइल नहीं है, जो चल नहीं पाते, ठीक है। देन उसके बाद क्लास सेकंड की बात करें, जिसमें हमारे पास पहला है सिंपल मीडिया, है ना। मैंने क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। देन उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स और इंग्रेडिएंट्स के बेस में हमारा सबसे पहला क्या है, सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कल्चर मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ओनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए जरूरत होते हैं, है ना। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की, उनके ग्रोथ के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। दोज बैक्टीरिया, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें उनके ग्रोथ के लिए, जिनकी ग्रोथ के लिए हमने स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें सिंपल मीडिया के कंपोनेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स किस किस चीज का बना होता है। सबसे पहला पेप्टोन होता है, जो कि नाइट्रोजन और प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। देन उसके बाद NaCl होता है इसमें, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है ना, मेंटेन करता है। नाउ जो वाटर होता है सिंपल मीडिया में, जब हम वाटर यूज़ करते हैं, वो एक जो हमारे पास उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो डिसोल्व होते हैं किसमें, वाटर में। तो ये मीडियम में वाटर जो किस लिए यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स की डिसोल्यूशन के लिए। देन एग्जांपल क्या है सिंपल मीडिया की, न्यूट्रिएंट अगार एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट अगार जो है ये सॉलिड फॉर्म होता है सिंपल मीडिया का, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है ये लिक्विड फॉर्म होता है सिंपल मीडिया का। ये सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगार है। ये लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि इसको ये ब्रॉथ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, क्योंकि इसमें अगार नहीं होता। देन सिंपल मीडिया का यूज़ कहाँ पे होगा, जब हमने नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करना होगा, तब हम सिंपल मीडिया का यूज करते हैं। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, जो मैंने अभी भी रिपीट किया फिर से, कि जिनको उनके ग्रोथ के लिए, जिनके ग्रोथ के लिए हमने स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, दैट आर कॉल्ड नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। से फॉर एग्जांपल इसमें ई कोलाई जो है, ये जब हम इसको मीडिया में ग्रो कराते हैं तो ये स्मॉल सर्कुलर कॉलोनीज बनाता है न्यूट्रिएंट अगार में। इस अगार में जो मैंने यहाँ पे बात करी थी, ये जो न्यूट्रिएंट अगार एग्जाम्पल बोली थी मैंने, इसमें जब हम ई कोलाई को ग्रो कराते हैं तो ये क्या बनाता है, स्मॉल सर्कुलर कॉलोनीज की फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे, न्यूट्रिएंट अगार में, जो सॉलिड मीडिया होता है, ऐसे बनाता है सॉलिड कॉलोनीज, ठीक है, सर्कुलर कॉलोनीज। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जब हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ये जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, जब इसमें 2% अगार यूज करते हैं, तो वही हमारा न्यूट्रिएंट अगार की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हमने ई कोलाई को ग्रो कराया, ठीक है। देन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया की। कॉम्प्लेक्स मीडिया जो है, इन दिस मीडिया एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स इज अननोन और वेरिएबल। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट जो हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे थे अभी तक किसी भी मीडियम में, ये जो उसमें हमें नून जो है इंग्रेडिएंट्स कितने डालते हैं वो पता था, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितने डाल रहे हैं, कितनी कंपोजिशन है, कौन सा टाइप है, इतना हमें इसमें नहीं पता होता, वो अननोन होता है या फिर वेरिएबल होता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पेप्टोन होता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, मीट और बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, और NaCl होता है। नाउ एग्जांपल्स क्या क्या है इस कॉम्प्लेक्स मीडिया की। पहला ब्लड अगार, जो कि फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है। फास्टिडियस कौन सा, अभी मैंने कहा था पीछे, नॉन फास्टिडियस, वो पता होगा। फास्टिडियस क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोब्स जिनकी ग्रोथ के लिए, है ना, जिनकी डेवलपमेंट के लिए, जिनकी ग्रोथ के लिए हमने इस मीडियम में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को डालना पड़ता है। और ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स तभी ग्रो कर पाएंगे जब इनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उस मीडियम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद चॉकलेट अगार, ये किस लिए यूज किया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। मैकॉन्ग के अगार, इसको हम यूज करते
करते हैं टू डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर पाते हैं और कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते, इनके बीच के डिफरेंस को करने के लिए हम मैकॉन के आकार का यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा तीसरा सिंथेटिक और डिफाइनेड मीडिया। कौन सा? सिंथेटिक या फिर इसी को डिफाइनेड मीडिया। डिफाइनेड इसलिए कहा गया जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें पता होते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स मीडिया में हमें क्या था, इंग्रेडिएंट्स का कुछ भी वो वेरिएबल थे, वो अनप्रिडिक्टेबल थे, लेकिन इसमें प्रिडिक्टेबल है, डिफाइनेड है। ठीक है, ये स्पेशली प्रिपेयर्ड मीडिया होता है ना, इसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है इस मीडिया को। कहां से? प्योर केमिकल सब्सटेंसेस से। किस लिए? रिसर्च पर्पसेस के लिए। या आपको अगर आपको कोई पूछेगा रिसर्च पर्पसेस के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, कौन सा मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, तो आप कहोगे सिंथेटिक या फिर डिफाइनेड मीडिया, क्योंकि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम डिफाइनेड मीडिया यूज करते हैं। हम उसमें हमें पता होता है कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तभी तो हमें रिजल्ट वही आएंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि इसमें कंपोजिशन जो है हर एक कंपोनेंट की वेल नोन होते हैं, वो हमें पता होती है। इसमें देखो फॉर एग्जांपल यहां से आपको पता चलेगा पेप्टोन वाटर जो है, इसमें पेप्टोन वाटर यूज किया जाता है। ये इसकी कंपोजिशन फॉर एग्जांपल पेप्टोन वाटर हमने यूज किया और इसमें कंपोजिशन क्या होगी? 1% पेप्टोन होगा। मैंने कहा वेल नोन होती है कंपोजिशन हर एक कंपोनेंट की, तो क्या होगा? पेप्टोन वाटर अगर इसमें कंपोजिशन है तो क्या होगा? 1% पेप्टोन होगा प्लस 1% NaCl किसमें? वाटर में। तो ये सारी चीजें, ये कंपोजिशन हमें पता है, इसीलिए इसको डिफाइनेड मीडिया कहा